नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूँ एबीपी न्यूज में। आज मैं बात करने जा रही हूँ उत्तराखंड से हो रहे पलायन के मुद्दे पर। उत्तराखंड राज्य में पलायन का दौर अब भी जारी है। बीते साल कोरोना काल में तमाम लोग अपने गांव लौटे थे। कहा जा रहा था कि अब इनमें से अधिकतर लोग वापस नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में साल 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद पलायन की वजह और इसे रोकने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी गांवों के सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें पलायन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्याओं के प्रमुख कारण उभरकर सामने आए। सरकार ने इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन स्थिति आज भी जैसी की तैसी है। रोजगार की कमी से अधिकतर लोग वापस महानगरों का रुख कर रहे हैं। अब उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की तैयारी है। पिछले दिनों ही ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए थे। प्रदेश सरकार ने अब पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की है। इसके चलते राज्य के प्रभावित कुल 784 गाँव में बेरोजगार युवाओं को और गांव में वापस लौटे युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 तक पहली सीढ़ी में कुल 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। पलायन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड से करीब 60% आबादी यानी 32 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में उत्तराखंड के 1700 गांव भूता हो चुके हैं, जबकि करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां 100 से कम लोग बचे हैं। कुल मिलाकर 3900 गाँव से पलायन हो चुका है। अब पलायन आयोग जिलेवार सर्वे कर पलायन की रोकथाम के लिए रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। अब तक 9 जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। इसके साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए आयोग सरकार से सिफारिश कर चुकी है। IMI यानी गैर लाभकारी संगठन इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव की ओर से जारी स्टेट ऑफ द हिमालयन फार्मर्स एंड फार्मिंग रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जिस गति से पलायन हो रहा है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड का राजनीतिक भूगोल बदल सकता है। पलायन के चलते राज्य की विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्रों का दायरा नए सिरे से निर्धारित करना पड़ सकता है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ी थी, लेकिन औद्योगिक विकास का यह मॉडल पहाड़ों से पलायन नहीं रोक पाया। प्रदेश का औद्योगिक विकास मैदानी जिलों तक ही सीमित रहा। अब स्थापना, विकास, कनेक्टिविटी समस्या और आपदा जैसी चुनौती के आगे पहाड़ों में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए। 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के समय उत्तराखंड में 14,143 लघु एवं सूक्ष्म और 46 बड़े उद्योग स्थापित थे, जिसमें 700 करोड़ का निवेश किया गया था। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में 327 बड़े उद्योग स्थापित हैं। पहले राज्य का यह भूभाग शून्य उद्योग के लिए जाना जाता था। साल 2003 में विशेष औद्योगिक विकास प्रोत्साहन पैकेज के बाद राज्य में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी है। 21 साल में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तरक्की की है, जिससे राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, जहां पर GDP में उद्योग क्षेत्र का अंश 19.2% था, जो बढ़कर 49% से अधिक हो गया है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 36% है। उत्तराखंड को एक नए आर्थिक विकास के मॉडल की जरूरत है, जिसमें औद्योगिक विकास भी शामिल है। इस मॉडल से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों ही शामिल हैं। राज्य बनने के बाद औद्योगिक विकास में तेजी आई है, लेकिन पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण औद्योगिक विकास नहीं हुआ। जो लघु उद्योग स्थापित हुए हैं, उन्हें नुकसान होने पर मदद नहीं मिलती, जिससे उनका मनोबल टूटा है। उत्तराखंड में पलायन की वजह से गांव के गांव तेजी से खाली हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में राज्य में 1200 गांव और अकेले अल्मोड़ा में 284 गांव खाली हो चुके हैं, जबकि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान इन खाली गांवों के पारंपरिक घरों को पर्यटन की संभावना तलाशने में जुटा है। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के खूट गांव और सुमित्रानंद पंत के कौसानी गांव में पर्यटकों को लुभाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे आने वाले पर्यटन स्थान को जाने और पारंपरिक घरों में रुके। राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन के तहत संस्थान के वैज्ञानिक लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। दरअसल पहाड़ के गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो रहे हैं। अगर खाली गांव के पारंपरिक भवनों को पर्यटन के लिए विकसित किए जाएं, तो लोगों को अपने ही पैतृक गांव में रोजगार मिलेगा, जिससे रोजगार के लिए पहाड़ से पलायन कम होगा और पर्यटकों को कुमाऊनी संस्कृति देखने को मिलेगी। खबर सुनने में आई थी कि उत्तराखंड में अब पलायन की समस्या का इलाज हो सकेगा। 5 महीने के अंदर पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि लगभग 1000 गांव खाली हो गए हैं, मगर कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोग वापस आकर रहने लगे। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी में है।
पहाड़ के घरों में लटकते ताले और गांव में दूर तक फैला सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उत्तराखंड के गांव पलायन की समस्या के कारण पूरी तरह खाली हो गए। राज्य पलायन आयोग ने 5 महीने के अध्ययन के बाद कई मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपी। 84 पन्नों की इस रिपोर्ट में प्रदेश की 7,000 ग्राम पंचायतों से आंकड़े जुटाए गए हैं। 6 पर्वतीय जिलों के 30 विकास खंडों में पलायन की बात सामने आई है। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन एक गंभीर समस्या है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से देखी जा रही है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी में गिरावट राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन की ओर इशारा करती है। पलायन की गति ऐसी है कि कई ग्रामों की आबादी 2 अंकों में रह गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जनपदों में जनसंख्या वृद्धि दर बड़ी है, जबकि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जनपदों में यह दर नकारात्मक है। टेहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपदों में असामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है। उत्तराखंड में पलायन 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन यह मामूली स्तर पर था। बाद के दशकों, खासकर 2000 में राज्य के गठन से पहले और बाद में यह काफी बढ़ गया। वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रोजगार की तलाश में लोग पलायन को मजबूर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां केवल 8-10 लोग ही रह रहे हैं। लोग गांव छोड़कर कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों में बस रहे हैं। यही वजह है ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटें कम हो रही हैं, जबकि शहरी और मैदानी इलाकों की सीटें बढ़ रही हैं। वहीं भविष्य में भी इसके बढ़ने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।